गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 3 का ये एसएसटी का चैप्टर 5 है। दिल्ली के बारे में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में आप पढ़े थे पूरे इंडिया को जो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में बांटा गया था, उसी में अब दिल्ली के बारे में पढ़ना है। ठीक है। दिल्ली जो है वो हमारा एनसीटी कहलाता है। एनसीटी मीन्स नेशनल कैपिटल टेरिटोरी। पिछले चैप्टर में आपको बताए हैं कि ये नेशनल कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटोरी है। ये जो है भारत के साथ साथ अपने खुद की राजधानी दिल्ली की राजधानी भी जो है न्यू दिल्ली है। और यह जो है दिल्ली वो लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। मतलब एरिया के मामले में जो है ये सबसे बड़ा शहर है और पॉपुलेशन के मामले में पूरे भारत में दूसरा है। दिल्ली जो है भारत के उत्तरी साइड में पड़ता है, उत्तर भाग में पड़ता है और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली के बॉर्डर से कौन कौन सा राज्य मिलता है? हरियाणा है। हरियाणा 3 साइड से मिलता है और एक साइड से उत्तर प्रदेश जो पूर्वी साइड से है और बाकी 3 साइड से हरियाणा है। अब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिल्ली, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं उनका सारा ऑफिस कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहते हैं। यह जो है रायसाना हिल्स में है। रायसाना हिल्स एरिया का नाम है, वहाँ है। इट हैज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन कॉल्ड मुगल गार्डन। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है जिसको हम लोग मुगल गार्डन के नाम से जानते हैं। जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो गया, अदर रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब दिल्ली में ही रहते हैं। अब इसमें देखिए दिखा रहा है कि सारे सेंट्रल मिनिस्टर का ऑफिस जो है कहाँ है? दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहाँ है? साउथ ब्लॉक। अदर और सारे सेंट्रल मिनिस्टर का भी ऑफिस जो है साउथ ब्लॉक में है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सेशन चलता है, उस जगह को हम लोग पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। संसद भवन हिंदी में उसको कह सकते हैं। ठीक है ना। एम्बेसीज एंड द हाई कमीशंस ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन द दिल्ली। मतलब दूसरे देशों के राजदूत या फिर उसके प्रमुख जो होते हैं वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ही सभी लोग रहते हैं और उनका ऑफिस वहीं होता है। दिल्ली में वो जगह जहाँ की हम लोग घूमने जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। देश विदेश से लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। ठीक है। इंडिया गेट है, बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। बहुत ही ये ब्रिटिश समय से ही बना हुआ है। ठीक है ना। ये जो है हमारे शहीद, हमारे देश के आज़ादी के लिए जो शहीद हुए थे जवान, उनके याद में बनाया गया है, जिसको हिंदी में अमर जवान ज्योति भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसको हम लोग इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। फिर रेड फोर्ट है, लाल किला। ये जो है रेड सैंडस्टोन, मतलब कि लाल पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। लाल किला जो अपना है वो किस चीज़ से बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। फिर वहीं पे कुतुब मीनार भी है, मेहरौली में स्थित है। ये लगभग 73 मीटर 73 मीटर ऊंचा है और ये जो है किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद और भी है, जंतर मंतर है, ओल्ड फोर्ट है, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा है, तुगलकाबाद फोर्ट है। ये सब वहाँ घूमने के लिए अच्छी जगह है, घूम सकते हैं वहाँ जा कर के।
दिल्ली में जो है बहुत सारे लोग बहुत धर्म के रहते हैं। लगभग सारे धर्म के लोग वहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बिरला मंदिर है, छतरपुर मंदिर है, लोटस टेम्पल है, गुरुद्वारा भी है, बंगा साहिब गुरुद्वारा, शीशगंज है, गुरुद्वारा रकाबगंज है, सेंट जेम्स चर्च है, जामा मस्जिद है और मोती मस्जिद। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? जामा मस्जिद। ठीक है ना, विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। ये कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, जगह हैं जो कि बच्चे के लिए खूबसूरत जगह है, उनके मन को बहलाने के लिए प्लानिटेरियम है, चिड़ियाघर है, डॉल्स म्यूजियम है, नेशनल साइंस सेंटर है, लोधी गार्डन है, राष्ट्रीय म्यूजियम संग्रहालय है, नेशनल हिस्टोरी जहाँ पे कि भारत की इतिहास वहाँ पे रखी हुई है, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। और भी बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के शॉपिंग सेंटर वगैरह हैं वहाँ पे। कनॉट पैलेस, पालिका बाज़ार, चांदनी चौक, करोल बाग, ये सब कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है ना। फिर आता है मॉडर्न मेट्रो फॉर द ओल्ड सिटी, और इसी में जो है दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है। भारत में सबसे पहला मेट्रो ट्रेन कहाँ चला था? कलकत्ता में। अब दिल्ली में भी उसको संचालन किया जा रहा है। यहाँ का जो मेट्रो है वो देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है ना। और ये जो है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को जोड़ता है। मतलब पुराने स्टेशन, यहाँ का जो सबसे पुराना स्टेशन है वो चांदनी चौक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट्स ऑफ द दिल्ली। चांदनी चौक जो है सबसे पुरानी जगह वहाँ की है, स्ट्रीट्स है। द मेट्रो इज नीडेड ए फास्ट एंड कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि मेट्रो जो ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बहुत ही जल्द और आराम, मतलब कि सहायता पूर्वक एक जगह से दूसरे जगह आराम से आ जा सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेट्रो सिस्टम इन द वर्ल्ड। और नई दिल्ली में जो मेट्रो सिस्टम है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग बनाता है उसको, सबसे अलग है वो, आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है। फिर वहाँ का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट के बारे में बताया गया है। तो दिल्ली का क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हॉट वाइंड्स बहती है जिसको हम लोग लू भी बोलते हैं। और विंटर्स में जो है बहुत जल्द यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ का जो उत्तरी पहाड़ जो है वो इसके आसपास में ही है। और बारिश के मौसम यहाँ पे जुलाई और अगस्त महीने में आते हैं। दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। दिल्ली एक बहुत ही बड़ा ट्रेड सेंटर है, उद्योग है। यहाँ पे काम करने के लिए लोग बाहर से, दूसरे राज्यों से, देशों से भी आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अपना रोजगार चलता है उन लोग का। ठीक है ना। और हर तरह का यहाँ पे भाषा बोला जाता है, हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है। इसीलिए इसको हम लोग और भी अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे हर तरह का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, बहुत कम के वहाँ रूप में मनाते हैं। लेकिन दिल्ली में हर तरह कास्ट, हर समुदाय, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हर तरह का त्यौहार मनाते हैं। तो एक तरह से यहाँ देखने के रूप में देखा जाए तो लगेगा कि एक हम भारत को ही देख रहे हैं। तो उस रूप से इसको क्या कहा गया है कि ये मिनी इंडिया है। ठीक है ना।